अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। और ऐसे में भविष्य में हो सकता है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को आगे करके अपर्णा को सपा में वापसी कराने का मन बना सके, क्योंकि साल 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तमाम कोशिशें यही हैं कि अपने नेताओं को साथ रखें, एकजुट रखें, उनमें दरार ना आए, और उसके बाद जो नेता कभी साथ छोड़कर गए उनको वापसी की ओर देखा जाए या फिर उनको इस कदर राजनीतिक हाशिए पर ले जाया जाए कि वो उनके लिए मुसीबत ना बने। लेकिन अपर्णा यादव जो हाल ही में कह सकते हैं कि काफ़ी बयानबाजी करती नजर आई जब समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं का मामला था, जिसमें हमने पाया कि रामगोपाल यादव का जिस तरीके से बयान सामने आया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्योमिका सिंह पर, वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बताया गया था। उस पर अपर्णा यादव ने रामगोपाल यादव से, अपने कहीं ना कहीं सीनियर नेता से, जब सपा में थी, अपने चाचा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और भी कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करने की बात रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी अखिलेश के परिवार के खिलाफ, सपा परिवार के खिलाफ अपर्णा यादव को आगे कर रही हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं ने निशाना साधा था, माफ़ी मांगने के लिए कहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में आया, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना, वो अपर्णा का बयान था। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को बीजेपी, सपा परिवार, खासकर अखिलेश के परिवार के लिए एक बड़ा हथियार बना रही है। क्योंकि अखिलेश परिवार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनके परिवार से काफ़ी सांसद हैं, इसमें अखिलेश, डिम्पल की बात कर ले, फिर आदित्य यादव की बात कर ले, अक्षय यादव की बात कर ले, धर्मेंद्र यादव की बात कर ले, ये सब परिवार के चेहरे हैं। फिर तेज प्रताप हाल ही में कन्नौज से विधायक बने। तो कहीं ना कहीं यादव परिवार, जो अखिलेश का परिवार है, उनकी राजनीति में सक्रियता, राजनीतिक पदों पर ताजपोशी को कहीं ना कहीं बीजेपी नकारना चाहती है, उनको पीछे करना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी शायद अपर्णा को आय कर रही हैं। लेकिन अब बात आती है अखिलेश के फैसले की, क्या वो शिवपाल को आय करके अपर्णा को वापस लाएंगे? क्योंकि अपर्णा यादव रामगोपाल यादव पर हमला बोल रही हैं, समय समय पर अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठाती हैं, डिम्पल भाभी की रणनीतियों पर सवाल उठा देती हैं, लेकिन शिवपाल यादव पर उतना बयानबाजी नहीं करती। चाचा शिवपाल को काफ़ी कहीं ना कहीं सम्मानीय नज़रों से देखती हैं। हाल फिलहाल में उनकी मुलाकात भी होती रहती है, और ये पहले भी शिवपाल यादव कह चुके हैं कि अगर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहेंगे या उनका फैसला होगा तो जरूर इनकी वापसी की ओर देखा जाएगा। क्योंकि वापसी भी नेता लोग तभी करते हैं जब बड़े पदों पर ताजपोशी हो या कोई मुख्य पद दिया जाए जिससे चर्चाओं के केंद्र में बने रहें। लेकिन अपर्णा को अगर अखिलेश वापसी के लिए और देखते भी हैं तो कोई पद देंगे, नहीं देंगे, टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए, नहीं देंगे, उस पर सवाल है। और अपर्णा के पास एक अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है। वैसे तो अपर्णा साफ कह चुकी हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगी। महिला आयोग उपाध्यक्ष पद इन्हें दे दिया गया था, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं लड़ी, टिकट बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया। तो वहां पर जो सवाल खड़े हैं, शायद उन सवालों को आगे सपा सॉल्व कर सकती है। सपा उनको टिकट देकर उनकी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा कर सकती है, खासकर अखिलेश और शिवपाल। क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महासचिव के नेता के तौर पर शिवपाल यादव हैं। और जैसा कि मैंने कहा, शिवपाल की काफ़ी अच्छे तरीके से सुनती हैं अपर्णा यादव। वो खुद ये बात कह चुकी है कई मौक़ों पर। तो अब जिस तरीके से अपर्णा की सक्रियता है बीजेपी में, अगर उसको रोकना है, उसको कम करना है या उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है, तो अखिलेश को अपर्णा को सपा में वापसी की ओर देखना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो शायद कल को बीजेपी उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी देकर अखिलेश के परिवार के खिलाफ उतारेंगी और बयानबाजी होगी। उसका असर कितना पड़ेगा, कितना नहीं, वो भविष्य पर निर्भर करता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।